स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल झारखंड से जुड़ी हुई है। झारखंड के सीएम सोरेन की करीबी माने जाने वाली आईएएस पूजा सिंघल के घर ईडी ने छापेमारी की है और करीब 20 करोड़ रुपए कैश भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि ये जो ईडी की छापेमारी हुई है वो मनरेगा घोटाले को लेकर के हुई है और उसी के साथ ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के यहाँ पे छापेमारी हुई है और उनके ससुर को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर को गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा। वहीं ये जो छापेमारी है वो बेहद अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पूजा सिंघल जो है वो खनन विभाग की सचिव हैं और खनन विभाग जो है सीएम सोरेन के अंडर आता है और इतने बड़े स्तर पर इस तरीके के घोटाले की बात सामने आ रही है और जहां 20 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए हैं। इन पैसों को गिनने के लिए मशीन भी मंगवाई गई थी और लगातार जो छापेमारी है वो जारी है और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दिल्ली से लेके पश्चिम बंगाल तक जो उनके ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि सीएम सोरेन और आईएएस पूजा के कनेक्शंस सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज मिले हैं इस छापेमारी को लेकर के कि अब इसके तार जो है झारखंड के कई बड़े राजनेताओं से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये जो मामला है वो सुलझता है तो झारखंड के बहुत सारे राजनेता भी ईडी के शिकंजे पर कस सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से ईडी जो है लगातार एक्शन के मोड में है, चाहे फिर वो कानपुर हो, महाराष्ट्र हो, लगातार ईडी छापेमारी कर रही है और अब ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के यहाँ पे छापेमारी की है जो कि खनन विभाग की सचिव है और अब उनके यहाँ से भारी मात्रा में दस्तावेज और इसी के साथ ही कैश भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खास और खनन एवं भू विज्ञान विभाग की सचिव तथा झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की एमडी आईएएस पूजा सिंघल झा और उनके करीबियों के करीब 20 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। वहीं इस छापेमारी में एजेंसी को लगभग 20 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। पैसों को गिनने के लिए मशीन मंगवाना पड़ा था। वहीं खबर यह है कि आईएएस पूजा के आवास से करीब 20 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए हैं। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे पूजा के सीए के यहां से 17 करोड़ जब्त होने की बात भी कही जा रही है। इसी के साथ ही सोरेन के करीबी कारोबारी अमित अग्रवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। इसी के साथ ही पूजा के पति अभिषेक झा के कई ठिकानों और ससुर के बिहार स्थित मुजफ्फरपुर और मधुबनी के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि झारखंड कैडर के इस आईएएस अधिकारी के ससुर कामेश्वर झा को उनके मधुबनी स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि झा पहले दरभंगा के जनसंपर्क विभाग के अधिकारी रह चुके हैं और पूजा के दूसरे पति अभिषेक झा के पिता हैं। आपको बता दें कि ईडी की टीम ने एक साथ झारखंड के रांची, धनबाद, खूंटी, जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और दिल्ली एनसीआर में छापेमारी की है। वहीं आपको बता दें पूजा सिंघल ने आईएएस पति राहुल पुरवार से तलाक लेने के बाद बिजनेसमैन अभिषेक झा से शादी की है। ईडी ने अभिषेक झा के रांची में काके रोड के चांदनी चौक स्थित पंचवटी रेजिडेंसी, लालपुर के हरिओम टावर स्थित नई बिल्डिंग और बरियातू के पर्ल्स हॉस्पिटल में भी छापेमारी की है। आपको बता दें ये मामला तब सामने आया जब ईडी ने मनरेगा मामले का जो घोटाला हुआ था उस पर जांच करनी शुरू की थी। तब ईडी ने झारखंड उच्च न्यायालय को बताया था कि झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा में 18 करोड़ 6 लाख रुपए के घोटाले के वक्त वहां की उपायुक्त पूजा सिंघल थी। इस मामले में वहां के जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने ईडी को बताया था कि कमीशन की राशि उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचती थी। बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार ने पूजा सिंघल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति को लेकर ईडी को शिकायत भी सौंपी थी। वहीं फरवरी 2022 को भेजे गए अपनी शिकायत में राजीव ने आरोप लगाया था कि पूजा अपनी मर्जी से रेत खनन के ठेके अपने पसंद के ठेकेदारों को ही दे रही है।
साथ ही पूजा सिंघल पर रिश्वतखोरी के आरोप लगते रहे हैं। एक बार उनके सामने ही एक व्यक्ति ने उनका नाम ले लिया था। सोरेन से पहले राज्य में रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। उस समय रघुवर दास सूचना भवन में जनसंवाद का आयोजन कर आम लोगों से मिलते थे। इसी दौरान धनबाद का एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया और धनबाद से आए उस व्यक्ति ने रघुवर दास को बताया कि धनबाद मार्केटिंग बोर्ड में उसकी दुकान है और अधिकारी उससे पैसे मांगता है। वो अधिकारी कहता है कि पैसा ऊपर तक जाता है। रांची में कोई मैडम है पूजा सिंघल, उनके पास भी पैसा पहुंचाना पड़ता है। फरियादी जब ये बात कह रहा था उस वक्त पूजा सिंघल रघुवर दास के साथ ही मौजूद थी। इस वाक्य को सुन करके पूजा सिंघल सकपका गई और शर्म से वहीं पर बैठी रही। आपको बता दें उस समय पूजा सिंघल वहां पर कृषि सचिव थी। पूजा सिंघल पर भ्रष्टाचार के कई आरोप पहले भी लगते रहे हैं। जिस तरीके से फरियादी ने ये बताया वहां के उस वक्त के पूर्व सीएम के साथ, और उसी के साथ ही कई आरोप भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार आईएएस पूजा सिंघल पर लगते रहे हैं। उन पर राज्य के चतरा, खूंटी और पलामू जिले में उपायुक्त रहने के दौरान कई वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम देने के आरोप लगे हैं। साथ ही खूंटी में मनरेगा योजना में 18 करोड़ 6 लाख रुपए का घोटाला भी हुआ। उस वक्त पूजा सिंघल वहां उपायुक्त थी। वहीं चतरा में अगस्त 2007 से 2008 तक पूजा सिंघल उपायुक्त थी और वहां भी उस पर अनियमितता करने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि पूजा सिंघल उस समय वहां पर उपायुक्त रहते हुए करीब 43 एकड़ भूमि एक निजी कंपनी को खनन के लिए ट्रांसफर कर दिया था। पूजा सिंघल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई और करीबियों को कौड़ियों के भाव में खान आवंटित करने का भी आरोप समय समय पर लगता रहा है। आपको बता दें कि जहां ईडी ने छापेमारी की है और करीब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, साथ ही कई ऐसे दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं जिनसे कि ये साबित हो सकता है और जो तार बताए जा रहे हैं वो झारखंड के कई राजनेताओं से भी जुड़े हो सकते हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब ईडी के छापेमारी को वहां के सीएम हेमंत सोरेन ने गीदड़ भक्की कहा है। साथ ही झारखंड कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का काफी करीबी माना जाता है। बता दें बहुचर्चित मनरेगा घोटाले की जांच कर रहे ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की और ईडी ने मनरेगा घोटाले के वक्त खूंटी की तत्कालीन उपायुक्त सह वर्तमान में झारखंड सरकार की खान एवं उद्योग विभाग की सचिव आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल व उनके सहयोगियों से जुड़े 5 राज्यों के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। वहीं ईडी सूत्रों के अनुसार इस छापेमारी में शुक्रवार की शाम तक पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के रांची के खूंटी मोड़ में हनुमान नगर स्थित आवास से 19 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी, अन्य ठिकानों से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं जिसकी समीक्षा लगातार की जा रही है। साथ ही करीब 150 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिसकी छानबीन भी लगातार ईडी के द्वारा की जा रही है। वहीं अब ये भी कहा जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो जिस पद पर वो अभी आसीन है, जहां खनन विभाग की वो एमडी है और साथ ही उपायुक्त हैं, एक साथ पूजा सिंघल जो हैं 3 पदों पर आसीन हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब जल्द से जल्द उनको उनके पदों से हटाया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, ताकि जो बातें सामने आ रही है कि इस छापेमारी से और जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे और कई राजनेताओं के भी सच जो है वो सामने आ सकते हैं और इसी बात को दबाने के लिए हो सकता है आईएएस पूजा जो है उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनके पद से उनको हटा भी दिया जा सकता है। जिस तरीके से पहले भी उन पर कई ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं और लगातार ये बातें सामने आती रही है। जिस तरीके से जो राजीव वहाँ के अधिवक्ता है उन्होंने ये शिकायत की थी कि उन पर किस तरीके से बेनामी संपत्ति और साथ ही आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया था। और वहीं मनरेगा घोटाले में भी जब ईडी जांच कर रही थी तब ये छापेमारी की गई और साथ ही जिस तरीके से उनके पति अभिषेक झा के यहाँ भी छापेमारी की गई, ससुर के यहाँ भी छापेमारी की गई और ससुर को तो ईडी ने गिरफ्तार तक कर लिया है। लेकिन
जिस तरीके से कई भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, इसके बावजूद जो वहां के सीएम हैं सोरेन, उन्होंने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। और अब ईडी ने जब एक्शन लिया है तो जो चीजें हैं वो खुल करके सामने आ रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।